दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि हमें दिमाग का सुनना चाहिए कि मन का सुनना चाहिए। तो हमारे हिसाब से हमें क्या होता है, दिमाग का ही सुनना चाहिए, क्योंकि जो दिमाग जो होता है वो एक रेशनल की तरह काम करता है और जो मन जो होता है एक इमोशन की तरह काम करता है, इमोशनल होता है मन। और दिमाग जो होता है, ब्रेन होता है, एक शरीर का आर्गन है। इसका मुख्य काम जो होता है विश्लेषण करना, सोचना, सलाह देना। दिमाग क्या करता है, एक तरह से आपका एक सलाहकार है, आप उसको माने या ना माने। जैसे मान लीजिए अगर आपको डायबिटीज हो गया है और आपके मन में क्या मिठाई खाने का भाव आ रहा है, तो दिमाग तुरंत आपको बताएगा कि अगर तुम मिठाई खाते हो तो तुम्हारा शुगर का लेवल बढ़ जाएगा और तुम्हारे को दिक्कत हो सकती है, दवा लेनी पड़ेगी, पैसा कभी खर्च हो जाएगा। दिमाग इतनी कहेगा। तो ऐसी स्थिति में आपको किसको मानना चाहिए? आपका मन जो कह रहा है कि नहीं मिठाई खाना चाहिए, कि आपको दिमाग कह रहा है कि नहीं अगर मिठाई खाओगे तो तुम्हारा तो नुकसान होगा। तो हमारे हिसाब से दिमाग को मानना चाहिए, क्योंकि आपको शुगर हुआ है ना। इसी तरह से अगर मान लीजिए कोई लड़का स्टूडेंट है, तैयारी कर रहा है, उसका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, उसका दोस्त ने कहा कि चलो आज चलते हैं दिल्ली घूम आते हैं। तो उसका दोस्त तुरंत एनालिसिस करेगा कि यार मैं दिल्ली दिल्ली जाऊँगी, यानी कि दिमाग तुरंत उसको बताएगा कि तुम अगर दिल्ली जाते हो तो टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, तुम सही से रिवीजन नहीं कर पाओगे, तुम्हारा जो रिजल्ट है वो भी क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, तुम फेल भी हो सकते हो। लेकिन आपका मन कहेगा कि यार चले जाते हैं दिल्ली घूमने, वहाँ पे जाएंगे, अच्छे अच्छे स्थान देख लेंगे, टूरिस्ट प्लेस देख लेंगे और आनंद भी ले लेंगे। तो ऐसी स्थिति में किसकी सुनना चाहिए? दिमाग का सुनना चाहिए। यानी कि आपको दिल्ली नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम जो है आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए आप रास्ते में खड़े हैं, कोई व्यक्ति क्या होता है फ़ोन से बात करने जा रहा है और आपके मन में आ गया कि काश मैं इसका मोबाइल छीन लेता, क्योंकि मोबाइल अच्छी इसकी है। तो दिमाग तुरंत बताएगा आपका कि अगर तुम इसकी मोबाइल छीनोगे और पकड़े जाओगे तो तुम्हारी क्या हो जाएगी, बेइज्जती होगी, सज़ा भी हो सकता है, तुम्हें आर्थिक दंड लगेगा, तुमको क्या होता है चोर भी कह सकते हैं ये लोग। तो इस तरह ऐसी, लेकिन आपका मन कहेगा कि नहीं अगर चुरा लेते हैं तो क्या होता है, मेरे को क्या मोबाइल मिल जाएगी, क्या तो मेरे को मतलब अच्छे से मैं भी आनंद लेने लगूँगा, देखने लगूँगा वीडियो इस तरह। तो ऐसी स्थिति में क्या है, मोबाइल अगर नहीं चुराएंगे, और यानी कि कहने का मतलब है कि आप दिमाग को ही फॉलो कीजिए। आप दिमाग को फॉलो करेंगे तो बच जाएंगे। अगर आप अपने मन के अंदर जो आ रहा है तो उसको फॉलो करेंगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी। जैसे मान लीजिए आप किसी से रिश्ते बनाना चाहते हैं, तो आप इस रिश्ते बनाने के समय आप अपने दिमाग के अनुसार काम कीजिए। उस रिश्ते में आप ज़्यादा इमोशनल मत होइए, उस रिश्ते से ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। दिमाग अगर बताएगा कि अगर तुम किसी से रिश्ते बनाओगे तो हो सकता है कि रिश्ता टूट जाएगा। अगर आपने क्या एक्सपेक्टेशन पाले हैं, उस एक्सपेक्टेशन की पूर्ति नहीं होगी और आपको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इसीलिए क्या होता है, जब रिश्ते बनाएं तो आप इमोशनल नहीं बल्कि रेशनल रहने का प्रयास कीजिए। तो इस तरह आपको लग रहा है कि हमारे शरीर में किसी प्रकार का डिफेक्ट आ गया है, तो दिमाग तुरंत कहेगा कि ठीक है डिफेक्ट है तो जाओ तुम मेडिकल चेकअप कराओ। जब मेडिकल रिपोर्ट आएगी तभी फिर आपको मन में आ रहा है कि नहीं, लगता है कि मेरा हार्ट बीट तेज़ हो रहा है, मेरे ब्रेन में किसी प्रकार का दिक्कत हो रही है। तो आपका दिमाग समझाया कि नहीं, देखिए ये जो रिपोर्ट है वो क्या होता है, तार्किक है, ये चेकअप हुई, मशीन चेक की है, आपके शरीर में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। आपके मन में जो आ रहा है एक तरह से वो भाव है, फीलिंग है, उसमें इससे कोई संबंध नहीं। तो आप ऐसी स्थिति में क्या होता है, आप अपने दिमाग को ही एक्सेप्ट कीजिए। 10% जो होता है आप इमोशनल रह सकते हैं, यानी कि 10% जो होते हैं आप अपने मन की बात को सुन सकते हैं और 90% आप हमेशा दिमाग को सुनिए। जब तक आप दिमाग का यूज नहीं करेंगे, इस्तेमाल नहीं करेंगे, विवेक का यूज नहीं करेंगे, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, किसी क्षेत्र में हो। दिमाग, इसलिए दिमाग की पूजा करो, शरीर की नहीं बल्कि दिमाग की पूजा करो। दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए और हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।